हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉरिंग ड्रीम्स। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कम टाइम में सेमेस्टर की तैयारी कैसे की जाती है। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि वो मेरे अपने एक्सपीरियंस पे और जो मैंने अपने लाइफ लॉन्ग में लेसन सीखे हैं, जो मेरे दोस्त रहे हैं, जो मैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में दोस्त बनाया हूँ, जहाँ गया हूँ वहाँ पे जो सीखा हूँ, प्रोफेसर से जो सीखा हूँ, उन सब के बेस पे ये एक वो है, मतलब कंप्लीट एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कम टाइम में हम कैसे सेमेस्टर्स की तैयारी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक दो चीज पहले मैं आपको भूमिका बांध देता हूँ। भूमिका क्या है कि जब आप देखोगे, मतलब आप बहुत सारे ऐसे कॉलेज है कि या तो मैं एग्जांपल आईआईटीज और एनआईटीज का ले लेता हूँ। चलो, स्टेट कॉलेज का एग्जांपल मैं नहीं लेता हूँ, आईआईटीज का एग्जांपल ले लेता हूँ। आईआईटीज में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कैट की तैयारी करते हैं, फिर या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, जीआरई की तैयारी कर रहे होते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ऐसे कई सारी चीजों की तैयारी करते हैं, तो वो सेमेस्टर की तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सेमेस्टर में पास करते हैं और अच्छे मार्क्स से। और कहीं ना कहीं जो आईआईटीज का सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है, वो कहीं स्टेट कॉलेज के एग्जाम पैटर्न से हार्ड होता है, फिर भी वो पास करते हैं। 7 सीजीपीए, 7.5 सीजीपीए, 6.5 सीजीपीए, ऐसे करके वो पास कर जाते हैं। तो अगर आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे और उसे लगता है कि वो गेट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सेमेस्टर की नहीं कर पा रहे। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कैट की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर का एग्जाम एक बहुत ही बड़ा हैवॉक होता है, मतलब उसको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बात खत्म, फेल कर जाएंगे। उनके लिए ये मेरा जो होगा अपना अप्रोच है, क्योंकि मैं कई सारा ऐसा एग्जाम सेमेस्टर का निकाला हूं जो कि बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर लिया हूं। देखो, दो तरह का अप्रोच होता है। ओके, पहले अब मैं वीडियो का जो कंटेंट है उसकी शुरुआत करता हूं। दो तरह का अप्रोच होता है। पहला अप्रोच को कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच और दूसरे अप्रोच को कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। देयर आर टू काइंड ऑफ अप्रोच कि हम जब एग्जाम को अप्रोच करेंगे तो किस मेथड से करेंगे, मतलब हम जब एग्जाम को तैयारी करेंगे तो कौन सा अप्रोच लगाएंगे। या इंडक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं या फिर डिडक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है वो डिडक्टिव अप्रोच लगाता है, ठीक है। डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है कि हमारे पास थ्योरी है, हमने थ्योरी पढ़ा और थ्योरी को हमने पढ़ के इंप्लीमेंट किया क्वेश्चंस में, ठीक है। इसको कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच कि हमारे पास पहले थ्योरी है, उसको हम पढ़े, एनालाइज किए, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसको अप्लाई किया मैंने क्वेश्चंस पे। जो टॉपर्स होते हैं कॉलेज के होते हैं, प्रोफेसर्स जो होते हैं, वो इसी तरीके से बताते हैं कि उसने थ्योरी बताते हैं, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मतलब थ्योरी पहले समझो, फिर थ्योरी का कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, फिर क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चंस बनाओ। इसको कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच, ठीक ना। मतलब ये हुआ। लेकिन मैं अपनी बात कहूं तो मैं ये अप्रोच बहुत कम लगाता हूं, मैं इंडक्टिव अप्रोच ज्यादा लगाता हूं। इंडक्टिव अप्रोच किसको कहते हैं, और अगर आप इंडक्टिव अप्रोच लगाओगे तो आपको कम टाइम में ज्यादा इफिशिएंसी, आपको ज्यादा कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक ना। इंडक्टिव अप्रोच लेकिन सिर्फ सेमेस्टर पास करने के लिए ज्यादा बेटर होगा। इंडक्टिव अप्रोच में हो सकता है आपको इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज ना हो, और आपको इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। लेट थिंक कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आप बैंकिंग की तैयारी और कैट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, ना कि आपको सेमेस्टर का पारंगत बनना है, ठीक है। इस केस में आपको लगाना है इंडक्टिव अप्रोच, ठीक ना। कई सारे स्टूडेंट इस अप्रोच को लगाते हैं और मुझे भी ये अप्रोच बहुत बाद में मालूम चला और मैंने लगाना शुरू किया। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस लेंगे, मतलब जो आपका प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन उठाया जो आपका एकेयू में या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसमें पूछा गया है, उसको सॉल्व करना है, ठीक ना। उसको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करने के ड्यूरिंग आपको उसका थ्योरी बिल्ड करना है और अपने कॉपी में अपने लैंग्वेज में लिखना। जैसे कि अगर हमको एक कैलकुलस का एक थ्योरम, बहुत बड़ा सा थ्योरम है जिसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन थ्योरी पे नहीं जाएंगे, पहले क्वेश्चंस उठाएंगे किसी अपने सीनियर को, या जो तुम्हारे कॉलेज का बैच का टॉपर बच्चा है उसके पास बैठेंगे, बोलेंगे भाई मेरे को बताओ कि ये कैसे हुआ है। वो बताएगा कि ऐसे 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 हुआ। अब तुम उसको यूट्यूब पे देखोगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक ना। इन सारे स्टेप्स को यूट्यूब पे तुम देखोगे कि इन सारे स्टेप को कैसे हल किया जाता है, और उसको तुम आत्मसात करोगे। मतलब पहले क्वेश्चन और क्वेश्चन का सोल्यूशन को तुम आत्मसात करो, तब क्या होगा, इस तरीके से अगर तुम 5 दिन करोगे ना तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम में, एकेयू के एग्जाम में कोई पूछे हुए क्वेश्चंस को आत्मसात कर लेते हैं तो आप एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लेके आप पास कर जाओगे, और आपका अल्टीमेट गोल पास करना है, ठीक है ना। तो आप अगर किसी और चीज की तैयारी करते हो तो घबराओ मत, सेमेस्टर को इतना ज्यादा लोड मत लो। सेमेस्टर में इंडक्टिव अप्रोच लगाओ, क्वेश्चंस पहले देखेंगे और उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। एक बार क्या करेंगे, सेमेस्टर स्टार्ट होगा, हमारा मेन फोकस होगा कि सारे क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन आ जाना
आना चाहिए। एक बार हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया हमारे पास, उसके बाद पहले हम खुद से समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको रख देंगे। एग्जाम के टाइम में, मतलब एग्जाम से 15 दिन पहले अपने किसी सीनियर से या अपने किसी टीचर को बोलेंगे सर मुझे बस ये समझा दीजिए, और वो जो समझाएंगे उसको लिख लेना है कि ये स्टेप कैसे कैसे कैसे, और उसको याद कर लेना है, उसको अच्छे से आत्मसात कर लेना, और एग्जाम पास कर जाओगे। यही फॉर्मूला है जो कि मैं लगाया हूं, और मैं कई बार ऐसा लगाया हूं फॉर्मूला, और मुझे खुशी है कि मैं इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकल में यूज किया हूं, तब बता रहा हूं। होप ये वीडियो में आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। आप अपना एग्जाम दीजिए। साइनिंग ऑफ।